हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा सोशल साइंस का, पेपर नंबर 401 है ये 2025 का। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। अगर मैं सेशन की बात करूँ तो 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 4 के, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 99 में और सजेशन 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए, हम लोग पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर तैयार करते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो तीसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है वो, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसके आधार पर चीज़ें आगे बढ़ती है। यहाँ से मेरा ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका पीडीएफ को कर लेते हैं ओपन, और यहाँ से आप देख पाएंगे 401D का ये पेपर है। एक्चुअली एसएसटी का ये पेपर है, ठीक है। आप बस इतना समझो कि ये एसएसटी का पेपर है। और यहाँ से आप देख पाएंगे ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, थोड़ा सा पेन जो है बड़ा हो गया है, ठीक है ना। इसे करते हैं छोटा, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑलराइट, 3 घंटे का वक्त मिलता है, 80 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं। 80 में अगर आप 32 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव सवाल है कितने? 10। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, डैश इज अ प्राइमरी एम ऑफ अ सोशल साइंस एजुकेशन। सामाजिक विज्ञान शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर जो बोलते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, एनसीएफ में जो है रटने वाली बात नहीं करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे को एक्टिविटी कराकर आप सिखाने की बात करते हो। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सीटेट में भी आप इसे समझ पाओगे। तो फिलहाल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ाना जो है सबसे बड़ा लक्ष्य है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास करना। अगला देखिए, वैज्ञानिक साक्षरता का प्रोत्साहन और पालन पोषण करना। सामाजिक विज्ञान में ये नहीं आएगा, ठीक है। अगला है प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सांस्कृतिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना। देखिए, अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, डैश इज अ की बेनिफिट ऑफ द इनकॉर्पोरेटिंग सोशल साइंस एजुकेशन इनटू स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान शिक्षा को शामिल करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? इंप्रूवमेंट इन टेस्ट स्कोर्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। पढ़ने और लिखने में परीक्षण प्राप्तांकों में सुधार। देखिए, अंक लाना, स्कोर लाना, ये हमेशा नेगेटिव होता है। सीटेट में भी आप इसे नेगेटिव करके आना। अगला है बेटर प्रिपरेशन फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखिए, ये टेस्ट वगैरह भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों ऑप्शन आपका पहला और दूसरा कट गया। तीसरी बात है इनकरेज स्टूडेंट टू इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। छात्रों की बढ़ी हुई भागीदारी और प्रेरणा। ठीक मान सकते हैं, गलत नहीं है ये। अगला देखिए, अब सोशल साइंस आप पढ़ा रहे हो तो सिविक अवेयरनेस जो है, यानी कि नागरिक का जो जागरूकता है, उसकी भागीदारी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। तीसरा वाला भी सही है, लेकिन ये सबसे सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। डैश इज अ टर्म फॉर अ सोशल ग्रुप दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मेंबर्स शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। कौन सा एक पद है जो सामाजिक समूह के लिए प्रयोग होता है, जो अपने सदस्यों की साझा संस्कृति, इतिहास और पहचान से जाना जाता है? इसे एथनिक ग्रुप कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन आपका 3 सही होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर डी, डैश अप्रोच एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस इन स्टूडेंट। डैश उपागम दृष्टिकोण छात्रों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर डालता है। क्रिटिकल पेडागोजी अप्रोच, यानी कि आलोचनात्मक शिक्षण पद्धति उपागम। सही बात है, अच्छी बात है ये। क्रिटिकल पेडागोजी कराएंगे तभी तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। अगला है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच, यानी कि समुदाय आधारित अधिगम उपागम। बिल्कुल सही। तीसरा देखिए, सर्विस लर्निंग अप्रोच, यानी कि सेवा अधिगम उपागम, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। डैश इज द रोल ऑफ अ टीचर इन अ कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। सहकारी शिक्षा वातावरण में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक फैसिलिटेटर के तौर पर है, बिल्कुल। टू एक्सेस द स्टूडेंट लर्निंग, ये दोनों सही है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर क्या करोगे, 3 को सही करके आगे बढ़ोगे।
क्वेश्चन नंबर ऐप डैश इज द प्रिंट मीडिया कॉमनली यूज टू टीच सोशल साइंस कॉन्सेप्ट। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को सिखाने के लिए सामान्यतः डैश प्रयोग में लाए जाने वाला मुद्रित माध्यम है। कॉमिक, चित्रकथाएं, बिल्कुल ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब कुछ आप प्रिंट करके बच्चों को सिखा सकते हो। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जी की ओर। डैश इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन अ टर्म ऑफ इट्स रीडेबिलिटी। डैश पठनीयता के संदर्भ में एक पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, यह स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करता है। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। पाठ्य पुस्तक में तो हम लोग यही ढूंढते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला है देखिए, यह जटिल और तकनीकी शब्दावली को नहीं, हम लोग कॉम्प्लेक्स वाली चीजों को नहीं शामिल करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन 3 में देखिए बोला गया कि केवल ऑप्शन ए, तो आप ऑप्शन 3 को भी सही कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर एच, डैश इवोल्यूशन एक्सेस स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ अ सेमेस्टर, यानी कि आखिर में आप जो है बच्चे का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। ये कहाँ पर होता है, समेटिव में होता है, ऑप्शन 3। और आप पढ़ाई के दौरान ही ड्यूरिंग करा रहे हो, याद रखिएगा ड्यूरिंग जब भी आएगा तो वो क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आई, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ द विजुअल टीचिंग एड। एक डैश जो है दृश्य शिक्षण सामग्री है। दृश्य यानी कि देखने वाला, डायग्राम तो देखने वाला है। ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आखिरी एमसीक्यू, एक प्रकार का मूल्यांकन मानदंड है जो किसी भी विशिष्ट कार्य पर, देखिएगा ध्यान रखिएगा, विशिष्ट स्पेसिफिक टास्क के बारे में बात कर रहा है, छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय उपयोग में लाया जाता है। होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल, ये तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्पेशल टास्क के लिए बोला जा रहा है। तो टास्क स्पेसिफिक रूबिक्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में 4 सवाल आपको करने हैं, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर, 5 के 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब ब्रीफली द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ अ सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अंतः विषयक प्रकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्कोप ऑफ अ सोशल साइंस टीचिंग इन टर्म ऑफ इट्स रेलेवेंस टू रियल लाइफ सिचुएशन। वास्तविक जीवन की स्थितियों के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन करें। चौथा सवाल है, एक्सप्लेन ब्रीफली द पोजीशन ऑफ अ सोशल साइंसेस इन रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पांचवा सवाल, डिस्क्राइब ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। एक अच्छी सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। छठवां सवाल, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग सोशल साइंसेस, यानी कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निर्माणवादी दृष्टिकोण के मुख्य सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सातवां सवाल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग एड फॉर सोशल साइंस टीचिंग, यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए निम्न लागत त्वरित शिक्षण सहायक सामग्रियों के डिजाइन एवं विकास की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें या व्याख्या करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। 4 सवाल को आपको सॉल्व करना है। क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशन इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षमता आधारित मूल्यांकन के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाली अलग अलग टीएलएम का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, राफ्ट के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि रोल, ऑडियंस, फॉर्मेट एंड टॉपिक। इवोल्यूशन का जो इफेक्टिवनेस है राफ्ट के थ्रू जो है, लर्निंग स्ट्रेटेजी जो है कैसे आएगा सोशल साइंस में, ये बताना है आपको। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ लेक्चर एम डिस्कशन एज अ लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटेजी। व्याख्यान सह चर्चा को एक शिक्षण अधिगम रणनीति के तौर पर आप इसको जो है इसके महत्व को बताइए। 12वां सवाल, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेन रिकमेंडेशन ऑफ अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कंसर्निंग द सोशल साइंस टीचिंग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क की सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित मुख्य सिफारिशों का विस्तार से वर्णन करें। 13वां सवाल, डिस्क्राइब इन डिटेल द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एज अ टीचिंग मेथड इन सोशल साइंस एजुकेशन। सामाजिक विज्ञान शिक्षा में जो योजना आधारित अधिगम है इसकी प्रभावशीलता का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये था आपका पेपर। एक मिनट,
ये था आपका BBMKU का सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 1। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 99 में और सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन के साथ PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 7979054474 पे आप व्हाट्सअप करके भी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।